नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। रामायण कहती है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। मातु पितापन तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी माता से कहते हैं कि हे माता, वह सुत बड़ा भागी होता है जिसे माता पिता के चरणों की सेवा करने का समय मिलता है। और मेरे प्रारब्ध के पुण्य से मेरी सेवा काल, जब मैं अपने 30 साल सेना में सर्विस करके आया, तो मुझे 7-8 साल का जो पुण्य समय मिला, वो माता जी की सेवा करने का समय मिला। पिताजी इससे पहले शांत हो चुके थे और माता जी अपने अंतिम समय में थी। 85 अबव माता जी की उम्र हो गई थी। पूरी जीवन भर उन्होंने हम भाई बहनों के लिए जो काम किया, और अब उनका शरीर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। 80 के बाद वैसा भी शरीर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो कुछ कर धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। और जैसे कहा जाता है कि धन धरा के बीच में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच के दिन आएंगे। स्त्री भी द्वार तक ही साथ देगी तेरे, मित्र भी मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। और हम और आप कोई भी हो, हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, और ईश्वर हर जगह पे अगर उपलब्ध न रह पाए तो माता के रूप में ईश्वर ने अपना ही स्वरूप इस संसार में, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से प्रकट किया है कि माता के रूप में ही चारों धाम होते हैं। और माता के रूप में पिता स्वार्थवश हो सकते हैं, अपने बच्चे को स्वार्थवश प्रेम कर सकते हैं, लेकिन माता श्री का स्वार्थ निस्वार्थ होता है। बोलते हैं, पुत्र कुपुत्र भले ही होए, माता हो न कुमाता। 100 सिंगों से तू बलशाली। जब बेटे पे कभी कष्ट आता है तो 100 सिंगों की तरह वह उस मुसीबत पे टूट पड़ती है। बड़े भाग्यवान हैं वे बच्चे कि जिनको अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिला है। और अगर अपने हाथों से आप कर पा रहे हैं, अपने हाथों से सेवा करने का अवसर आपको मिला है, तो आप बहुत ही पुण्य के भागी हैं। यूं कहें कि ईश्वर आकर के स्वयं आपसे आपकी सेवा ले रहे हैं। और इस गुनगुनी धूप में, सर्दियों का समय है, और माता श्री की सेवा में मैं उस समय उपलब्ध था। और ये गुनगुनी धूप में छत के ऊपर उनके पैरों को मालिश करना यूं लगता है कि जैसे हम शैशव काल में माँ की गोद में थे। उस समय जैसे माता हमारी देखभाल करती थी। और इस समय माता जब अंत समय में, आखिरी समय में हमारी सेवा की उनको ज़रूरत है, जब उनके हाथ पांव दुखते हैं तो उन पे मालिश करके उनको सुख पहुंचाना एक बेटे के लिए इससे ज़्यादा और स्वर्गिक आनंद और क्या हो सकता है। मैं इसलिए भी इसका रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के पास में बता रहा हूँ कि यह अलौकिक सुख अगर आपके पास में आपके माँ पिताजी हैं और वृद्ध हैं और अंत समय में हैं, तो आप उनसे उनकी सेवा का मौका मत छोड़िए। यह एक परमानंद है। यूं कहें कि ऐसा आनंद ईश्वर की सेवा करने से भी नहीं मिल सकता है। भगवान की मूरत पे दिया बाती घुमाने से 100 गुना ज़्यादा ईश्वर कहता है कि मेरी मूरत पे आप, मेरे सामने आप दिया बाती करो न करो, लेकिन जो संसार में मैंने मूर्त रूप में आपके सामने रखा है, जो मूर्त रूप में आपके सामने आता हूँ, माता पिता के रूप में, किसी गरीब के रूप में, किसी संत के रूप में, उनकी सेवा अगर आप करोगे तो मुझे अपनी सेवा से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। तो मित्रों, जिनके माता श्री हैं, माता पिताजी हैं, तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। और हिमालयन टेल पे इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि हमें, हमारे हिमालय की जो देवभूमि कही जाती है, उसमें किस प्रकार की मनोदशा एक बेटे की अपनी माँ के लिए होनी चाहिए, होती है। और मैं यूं नहीं कहता कि मैं ही एक ऐसा बेटा हूँ। हर बेटे की अपनी माँ के लिए यही इच्छा होती है कि वह अपनी खाल की जूती बना करके अपने माँ को अगर पहनाए तो उसका दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। और आप सब भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि जब भी माता की सेवा करने का अवसर मिले तो ज़रूर आप उनकी सेवा कीजिएगा। इससे आपको जो पुण्य मिलेगा वह पुण्य आपके जीवन को सरस, सरल और आनंददायक बना देगा। इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी और फिर एक ऐसे सेवा का अवसर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। समय मिले तो ज़रूर हमसे जुड़िए। जय हिंद।